नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इसमें जो जीके का पार्ट है, 38 क्वेश्चन आएंगे जीके के 76 नंबर के। तो इसको किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए इसको पढ़ने की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, शेष समय हमारे पास 35 से 40 दिन लगभग। तो इस 35 से 40 दिन में हमको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 35 से 40 दिन केवल रिवीजन के लिए ही है। लेकिन अब बात आती है उन लोगों की जो लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी शुरुआत से, ठीक है, जिन्होंने अभी तक जीके के बारे में नहीं पढ़ा है। तो उन लोगों को ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि इतने कम समय में हम क्या पढ़ें, ठीक है, और क्या छोड़ें। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है कि इतने कम समय में आपको जीके में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस सब्जेक्ट पर आपको मेन फोकस करना है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट पर आपको कम ध्यान देना है। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि देखें, यहाँ पर हमारे पास जो शेष समय है वो 40 दिन है लगभग, और कुल पद है 60,244। तो जीके का अगर पार्ट आपका मजबूत है तो आपकी एक सीट पक्की, यहाँ से समझो, ठीक है। अगर जीके का पार्ट आपका मजबूत है, यहाँ पर 38 क्वेश्चन जो आएंगे, तो इसमें से समझ लो आपकी एक सीट पक्की। तो अब बात आती है कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए कम समय में, ठीक है, हमारी बढ़िया रणनीति क्या होनी चाहिए, कम समय में क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें आएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, इसमें आएंगे आपका हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, साइंस आएगा, यूपी जीके आएगा, स्टैटिक जीके आएगा और करंट अफेयर्स आएगा। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री जो है ये 3 पार्टों में आप लोगों की होती है। बहुत ही हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सिलेबस खुद में है, ठीक है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपके एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, मेडिवल हिस्ट्री होती है, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, इसमें मॉडर्न और मेडिवल पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मेडिवल में जैसा कि आप लोगों को ये इस टाइप के पता होना चाहिए कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश बाद में आया, इसका क्रम आप लोगों का पता होना चाहिए। जितने भी वंश हैं उन सारे वंशों के आप लोगों के संस्थापक वगैरह पता होना चाहिए, और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो पता होनी चाहिए, उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने क्या क्या अपने कार्यकाल में अपने क्या क्या कार्य करवाए हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी जो होती है 2 पार्ट में होती है, एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो उसमें आप लोगों को जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। भारत के पड़ोसी देश के साथ हमारी कौन सी सीमा है, उनका क्या नाम है, ठीक है, कौन सी सीमाएं शेयर होती हैं, उनका क्या नाम है। उसके बाद में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसकी मुद्रा क्या है, वहाँ की संसद क्या नाम है, ठीक है, और उसके साथ वहाँ की लैंग्वेज क्या है, भाषा का क्या है, वहाँ के जो राजधानी है वो क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए इस टाइप से। उसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में भी 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे पॉलिटी में भी, ठीक है। जैसा कि हमने बताया, हिस्ट्री में आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। ये प्लस माइनस का साइन इसलिए हमने लगा दिया, इससे कि आप लोगों को पता चलता रहे कि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर पॉलिटी में भी। तो पॉलिटी को भी आप लोगों को बढ़िया तरीके से एकदम तैयार करके जाना है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स में कुछ करंट का भी पार्ट आ जाता है, जैसे बजट वगैरह आता है तो वो करंट में आ जाता है, ठीक है, तो वो आप लोगों को देख के जाना है। उसके बाद में अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस आप लोगों को पता है 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो हो गया फिजिक्स, एक हो गया केमिस्ट्री, एक हो गया बायोलॉजी। तो यहाँ पर बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, फिजिक्स केमिस्ट्री से कम बनते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हो गए हैं यहाँ पर आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यूपी जीके की। यूपी की वैकेंसी है तो यूपी की जीके यहाँ पर आनी है, ठीक है। यूपी जीके में बात करें तो यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे। तो यूपी जीके को आप लोगों को यूपी की सामान्य जानकारी पूरी होनी चाहिए। आपको यूपी की हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की पॉलिटी, यूपी की इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, विशेष रूप से यूपी के बारे में कि यूपी जो है उत्तर प्रदेश, इसका क्या नाम था और ये प्राचीन काल में इसके क्या महत्व थे, ठीक है, प्राचीन काल की हिस्ट्री में इसके क्या महत्व थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में यूपी की जो गवर्नमेंट स्कीमें हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। यूपी के नदी, बांध, झील, ठीक है, पर्वत, पठार जितने भी हैं वो सारे आप लोगों को ज्योग्राफी, यानी कि मैंने कहा यूपी की हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की पॉलिटी, यूपी की इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों को छोटी से बड़ी हर चीज़ आप लोगों को यूपी की पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो यूपी की जीके का वेटेज है वो 7 से 8 क्वेश्चन का है, इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्टैटिक जीके की, ठीक है। स्टैटिक जीके में 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। और यूपी की आप लोगों को सेंसस जरूर देख के जाना है। यहाँ से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे यूपी की सेंसस के बारे में, ये आप लोगों को यहाँ पर देख के जाना है। और यूपी के जैसे कि यूपी के पर्यटन स्थल हो गए, यूपी के चर्चित व्यक्ति हो गए, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे हैं यूपी से, वो आप लोगों को पूरा मतलब A to Z यूपी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में स्टैटिक जीके यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है।
स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में क्या होता है, कुछ ज्योग्राफी का भी पार्ट आ जाता है, सुपरलेटिव टाइप के होते हैं, जैसे कि नदी, पहाड़, पर्वत, पठार वगैरह, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, ये सारे आप लोगों के आ जाते हैं। उसके बाद में ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की स्टैटिक जीके में आ जाती हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो करंट अफेयर्स में आपको कहाँ से कहाँ तक का पढ़ के जाना है, करंट अफेयर्स में आप लोगों के पिछले 6 महीने तक का पढ़ के जाना है, ठीक है। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होनी चाहिए आप लोगों की पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स, और पूरी साल में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आप लोगों को बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यूपी जीके में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया, आर्ट और कल्चर। यहाँ पर यूपी जीके का आप लोगों का मेन है, वो पढ़ के यहाँ पर जरूर जाना है आर्ट और कल्चर के बारे में। स्टैटिक जीके में 6 से 7 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, यहाँ पर स्टैटिक जीके में पढ़ के जाना है कि जैसे कि प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस क्या हो गया, स्टैटिक टाइप के जो सुपरलेटिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ के जाना है। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र, उनके वादक जो हैं उनके बारे में, ठीक है, और पुरस्कार, सम्मान वगैरह, प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं वो, ये इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ के जाना है। स्टैटिक का मतलब होता है वो जीके जो कभी भी चेंज ना होने वाली हो, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर स्टैटिक में आती हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को पढ़ के यहाँ पर जाना है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था आप लोगों को इस वीडियो में बताना है कम समय में आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट पर कम फोकस करना चाहिए, किस चीज़ को आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय आप लोगों के पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड समय में सिलेबस जीके का बहुत सारा होता है, सभी को पता है। तो लिमिटेड समय में अपनी किस तरीके से बढ़िया तरीके से तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस पर ज़्यादा मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ के जाना है, और समय में कम है, पढ़ने के लिए तो आप लोग पढ़ सकते थे, लेकिन आप लोगों के पास समय कम है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पर क्या पढ़ना है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर अंत, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।